वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल उम्मीद करते हैं एक अच्छा दिन आपका रहा होगा, एक अच्छी ईद रही होगी और तमाम मुसलमानों को, तमाम भाइयों को हमारी तरफ से दोबारा ईद मुबारक। जिन लोगों ने मुबारक के मैसेज भेजे हैं ईद मुबारक के, उनको अगर रिप्लाई नहीं मिल सका तो माजरत, और उनको हम वीडियो में ही खैर मुबारक का पैगाम देंगे। दूसरी चीज़, देखिए, अगर आपको कोई ग्रुप चाहिए जिसके अंदर फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, ईच एंड एवरीथिंग, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, जो बात आपको कही जा रही हो, इवन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो बात आपको कही जा रही हो, वो पूरी हो रही हो, ठीक है। देखो, वैसे तो मार्केट में 10 बंदे हैं, 100 मुंह हैं, ठीक है, 1000 बातें हैं और 10,000 जो है कीड़े निकालने वाले हैं, ठीक है। उसकी तो कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको भाई आर्गूमेंट देना है, आपको बहस करनी है, आपको काउंटर आर्गूमेंट देखना है, आपने कुछ भी करना है, तो भाई उस चैनल का लिंक नीचे डाल दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर, जो यूट्यूब के ऊपर आके लाइव आपको न्यूज़ बता रहा है, ट्रेड नहीं कर रहा और बता भी रहा है कि ये डाटा आएगा, इस वजह से ये होगा और उस वजह से मूव इस तरह आएगी और यहाँ तक जाएगी, और इस पेयर में आप लॉन्ग या शॉर्ट बैठ सकते हो, ठीक है। अगर तो ये कोई करा रहा है तो प्लीज़ नीचे लिंक डाल देना, ठीक है, बगैर कोई बहस किए। और अगर नहीं तो मुंह में लॉलीपॉप पकड़ो, उसको चूसो, ठीक है, और मजे लो मेरे भाई, ठीक है। मार्केट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो जो सीपीआई का डाटा आया है वो हाईली बुलिश डाटा है। किस बेस के ऊपर आया, क्या रीज़न थी, वो आप लाइव को शुरू से अगर देखेंगे 15-20 मिनट तो आपको समझ आ जाएगी। उसका फ़र्क आगे क्या पड़ेगा, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। आज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि अगले 48 से 72 आवर्स काफ़ी क्रिटिकल हैं आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस के लिए, जियो पॉलिटिकल एस्केलेशंस के लिए, और ईच एंड एवरीथिंग जिसके बारे में हम पार्ट 4 में बात करते हैं और इलेक्शन सीरीज़ के अंदर हम बात 10 दफ़ा कर चुके हैं, ठीक है, और उसको सैकड़ों दफ़ा हम रिपीट करा चुके हैं कि इस चीज़ को देख लें। अब क्यों क्रिटिकल है? पहली बात तो ईरान थोड़ा सा प्रिपेयर्ड है अटैक करने के लिए इसराइल के ऊपर, और ऑब्वियसली वो जैसे ही होगा ईरान फुली इन्वॉल्व हो जाएगा। वंस अटैक हो गया देयर विल बी नो पीस, ठीक है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पिछले साल से कह रहा हूँ कि देयर विल बी, दिस पॉन विल बी प्रोमोटेड टू क्वीन, और देयर विल बी नो मर्सी इन द मार्केट्स, सिंपल एज दैट। क्यों? बिकॉज देखो, अगर तो ये कोई यू नो प्रिडिक्शन आप ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कोई अनोखी चीज़ है तो ऐसा नहीं है। बिकॉज स्मार्ट मनी के लिए ये चीज़ें रीड करना आसान है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट में ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड। मैं कभी आपसे एल्गोरिथम्स के ऊपर बात करूंगा कि मार्केट में एल्गोरिथम्स कैसे वर्क कर रहे होते हैं, मैं उसके ऊपर बात करूंगा, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हाउ दीज थिंग्स एक्चुअली डू वर्क। पहली तो चीज़ ये है कि अगले 48 से 72 आवर्स काफ़ी क्रिटिकल हैं आपके लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप इसी बेस के ऊपर, आपको याद होगा मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन भी बताया था कि आप अगले हफ्ता 10 दिन गोल्ड के अंदर एक एक्सप्लोसिव मूव ऊपर की साइड पे देख सकते हो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस न्यूज़ एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको एनएफपी वाले इवेंट के अंदर दी थी, आप गोल्ड के अंदर अच्छे लेवल्स ऊपर की साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। गोल्ड के अंदर अच्छा प्रॉपर चलने से पहले आपको मैं 10 ईयर्स का बता दूं, ठीक है। 10 ईयर्स 104.450 आपके पास टारगेट था। कब का लगा हुआ था टारगेट, ठीक है, दुनिया गवाए, ठीक है, अगर कोई भाई थे तो बता दो। डिक्सी का आपके पास लाइव लगा है, ये बिल्कुल पिन पॉइंट यहाँ से आपको बाई थी, ठीक है। ये नीचे मूव भी आपकी कवर किया, उसके बाद ये ऊपर मूव भी कवर किया, सिंपल तरीन, ठीक है। डिक्सी आपका कवर हो गया, आपके पास 10 ईयर्स कवर हो गया। कैसे कवर हो गया कि इसका टारगेट कवर हो गया, ठीक है। अब आज क्योंकि पीपीआई का इवेंट है उसको हम लाइव कवर कर सकते हैं, तो आई होप यू विल बी देयर विद अस एंड यू विल बी एबल टू ट्रेड विद अस। गोल्ड के ऊपर चलने से पहले मैं कुछ करेंसी पेयर कवर करना चाहूँगा, और डेली की रेंजेस मैं आपको पेयर्स की बता देता हूँ। देखिए, डिक्सी की जो रेंज है डेली की वो 104.8, यानी कि 104.8 से 105.8 के बीच में एक रेंज रह सकती है, ठीक है। रफली रेंज है, थोड़ा बहुत इसके अंदर ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज डिक्सी इज़ नॉट क्लियर येट, ठीक है, पहली चीज़।
बट स्टिल आई हैव टू गिव यू समथिंग, क्योंकि आप वीडियो देखने आए तो आई हैव टू गिव यू समथिंग, वो मैंने आपको दे दिया। एरो यूएसटी की बात कर लेते हैं। एरो यूएसटी में अच्छी मूव आई है, और इसकी डेली की रेंज बेसिकली 1.069 से लेकर 1.080, ठीक है, ये आपके पास रेंज है इसकी डेली की। आप इन्हीं लेवल्स के पास बाय या सेल देख सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ न्यूज़ या रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग एल्स, ठीक है। जीबीपी यूएसटी के ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको बाय का लेवल भी बता रहा हूँ, सेल का लेवल भी एक तरह से बता रहा हूँ। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर नीचे आ जाती है तो आप बाय कर लोगे, ऊपर जाती है तो आप सेल कर दोगे, सिंपल एज डैट, ठीक है। बाकी सारी बात है, सेटअप को आपको कैसे प्ले करना है, आपको वीआईपी में ज्वाइन करना पड़ेगा या आपको हमारे फ्री ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। जीबीपीएसटी की जो रेंज है 1.2468 से 1.262 की रेंज है जीबीपीएसटी के अंदर। आप इसको कर सकते हैं। जो नीचे का लेवल है वो बाई के लिए है, जो ऊपर का लेवल है वो सेल के लिए है। सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल आपको बता दिया है, ठीक है। 5-10 पिप्स ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई होप इतने ट्रेडिंग की मैच्योरिटी आप रखते होगे कि आपको ये बात पता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा पेयर है, डेट इज़ यूएसटी जेपीवाई। अच्छा, यूएसटी जेपीवाई मैंने आपको बताया था, ये लाइव हमने लगाया था। जो लोग बातें करते हैं और जिनको सिर्फ भौंकना आता है, और शायद वो कोई पिछले 5-6 जन्म में जो है किसी जानवर का रोल अदा कर रहे थे या क्या कर रहे थे, तो भाई ये लाइव लेवल लगे हुए हैं, ठीक है। ये लाइव लेवल लगे हुए हैं जब आप सले करा रहे थे, ठीक है। ये लाइव लेवल लगे हैं और सेल आप हमारे अगेंस्ट करा रहे थे। तो भाई जब कॉपी करते हो तो पूरा कर लिया करो ना, बीच में अपने आप को आइंस्टाइन बनाने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। तुम्हारी शक्ल की तरह जो है तुम्हारी स्किल है, और बिल्कुल जो है काले करते हो तुम्हारी शक्ल की तरह। कोई भाई काम करने वाले किया कर, ठीक है। तो सीधा करता हूँ मैं तुझे, बहुत जल्द करता हूँ। यूएसटी जेपीवाई आपके पास ये लेवल लगे हैं, ठीक है। और 153 का आपके पास ऑलमोस्ट लेवल लगा था। 152 154 स्टिल एक्सपेक्टेड, ठीक है। 154 के आसपास आप अच्छी सेल देख सकते हो, लेकिन ये लेवल भी है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अब ये सेलिंग जोन के अंदर है, तो मैं आपको 100 पिप्स के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे 1000 पिप्स 2000 पिप्स की बात कर रहे हो, ठीक है। अब कुछ बंदों ने यहाँ से 149 150 से भी सेल ली हुई है, तो आप बिल्कुल आराम से होल्ड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपके अकाउंट में फ्लोटिंग नहीं है आप होल्ड कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। और अगर मसला आता है तो भाई हम पैसे देने के लिए हैं, ठीक है। मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, आपको रिकॉर्डेड मतलब भी यूट्यूब के ऊपर आ जाएगी, आपको कोई मसला नहीं होगा। लास्ट पेयर जो मैं कवर करना चाहूँगा वो हम आते हैं गोल्ड के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा एनर्जी सेक्टर के ऊपर आते हैं, गोल्ड के ऊपर, एक्सचेंज के ऊपर और ऑयल को कवर कर लेते हैं। देखिए, ऑयल भी बुलिश है, ऑब्वियसली इस रीज़न से मैंने आपको बताया है। ऑल दो ये बेयर फ्लैग बन रहा था, बट प्ले नहीं हुआ। और थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि, यानी कि अगर आप इसको टेक्निकली देखोगे तो आप इसको कह सकते हो कि एक तरह से प्ले हुआ है, बट स्टिल ये मतलब कोई इतनी ज़्यादा मूव नहीं थी, ठीक है। बेयर फ्लैग की लेंथ कॉपी एंड आप इसको करें तो उस लिहाज से प्ले हुआ है, बट स्टिल ये कोई बहुत बड़ी मूव नहीं थी कि आप कहें कि जी इसमें कोई बहुत अच्छी मूव आ गई है, ठीक है। ऑयल इज़ ओवरऑल बुलिश। ऑयल कब से बता रहा हूँ? जब ऑयल $70 के ऊपर था। जब ऑयल $70 के ऊपर था तब से आपको बता रहा हूँ, रीज़न के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑयल की आज की रेंज जो है वो है आपके पास 87.6 से 85 की रेंज है। 87.6 से 85 की आपके पास ये रेंज है। आप इसमें ऑयल को बाय एंड सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल। नेस्टैक की बात कर ली जाए तो नेस्टैक में आप 1750 का लेवल जो है वो देख सकते हैं, अगर आपके पास एक सेल सेटअप बनता है, ठीक है। जो कि मेरे ख्याल से नेस्टैक ओवरऑल एक रेंज के अंदर चल रहा है, और मुझे लगता है कि काफ़ी जल्द ये जो है रेंज टूटेगी और हम एक इधर साइड मूव देखेंगे, और मे बी ज़्यादा चांसेस हमारे नीचे साइड के ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो वीडियो हमारी देखेंगे तो आपको मैंने बताया हुआ है कि कौन से महीनों में प्रॉपर आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बात वही होगी, आप उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, आप इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, बात वही होगी जो कर दी है, ठीक है। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। गोल्ड हम अल्ट्रा बुलिश हैं गोल्ड के ऊपर, ठीक है। आज ये चीज़ अब वैलिड नहीं है, ठीक है। अच्छा, कल लाइव भी आपको बताया था कि 2318 से आपके पास यहाँ से बाय निकलेगी, ठीक है। तो यहीं से आपके पास बाय निकली है, और लोगों ने हमारी बाय लिमिट्स को, सेल लिमिट को जो है प्लान लिख के बताया हुआ था। पता नहीं कौन सा किसको बेवकूफ़ समझते हैं, ख़ुद तो कोई गलती से पैदा हो गए हैं, तो लोगों को भी समझते हैं कि शायद सारे के सारे जो है निकम्मे हैं, बेवकूफ़ हैं और अजीब किस्म के लोग हैं,
ठीक है, तो अपनी तरह लोगों को नहीं समझे, ठीक है। तो ये आपको रेंज लेवल आपको बताया था, अभी भी 2305 का लेवल अभी भी वैलिड है इन केस अगर आपको मार्केट मिलती है, ठीक है। इवन आप 23.18 को स्टिल कंसीडर कर सकते हैं, या इसके आसपास का 15 का लेवल आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर के लेवल के हैं, ऊपर के लेवल की मैं बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तो यहाँ से बाय आपको दी हुई है, ठीक है, और मार्केट अभी तक ब्रेक इवन पे नहीं गई, तो अब मैं ऊपर के लेवल की बात करूँगा। ऊपर का लेवल आपके पास कम अज़ कम भी डबल टू कह रहा हूँ 2362 का लेवल है, कम अज़ कम भी 2362 के लेवल के बाद आपके पास तकरीबन तकरीबन 92 का वैसे लेवल बनता है जो मेरे पास है, बट आप 2416 का लेवल भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 2422 का लेवल है, ये आप कंसीडर कर सकते हैं। तो मार्केट एटलीस्ट में इधर तक तो नहीं, मतलब आप इसको फेजेस में देखोगे, ठीक है। मैं इसके फेजेस बना देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए बना रहा हूँ फेजेस। ये आपका एक फेज़ हो गया, उसके बाद है आपका दूसरा फेज़ हो गया, उसके बाद आपका ये तीसरा फेज़ हो गया, ठीक है। तो मैं आपको ओवरऑल ही बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक जा सकती है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जा सकती है, ठीक है। तो अल्फाज को मेरे गौर से सुन लेना। तो एक्सचेंज के ऊपर थोड़ी सी मैं बात कर ले, तो एक्सचेंज को मैंने आपको कल भी बताया कि एक्सचेंज जो है आपकी थोड़ी सी यहाँ से रिट्रेस लेगी, मैंने आपको बताया था। तो मार्केट क्या है कि आप इसको दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी साइड पे देख सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि 15 से 16 के बीच में आपको मार्केट रैली एक अच्छी दे सकती है, ठीक है। तो 15-16 की आपके पास डेट है, लेवल बता देता हूँ, 1.80 से 1.90 का लेवल है, 1.80 से 1.90 का आपके पास लेवल है। यहाँ से आप एक्सचेंज के अंदर बाई देख सकते हो नियर दिस डेट, ठीक है, और आपको एक अच्छी मूव मिलेगी, अगली टाइम आपको मार्केट यहाँ से ऊपर मिलेगी, ठीक है, इस लाइन के बाद ज़्यादा चांसेस, ठीक है। अच्छा, यूरो जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई की सेल थी, ऑल गुड। अब थोड़ा सा चलते हैं हम क्रिप्टो की साइड के ऊपर, ठीक है। क्रिप्टो में आप बिटकॉइन को थोड़ा सा बाय साइड के ऊपर देख सकते हैं, और बाय साइड मार्केट की 73-74 और मे बी न्यू ऑल टाइम हाई भी आपका लग सकता है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। तो हमने बाय कराई हुई है, और बिल्कुल हमने नीचे से बाय कराई हुई है 60 के पास से, और उम्मीद है कि अभी तक हमारा वो ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली हमने कुछ और भी ट्रेड्स क्रिप्टो के अंदर दी हैं। एक पेयर आपको और दे देता हूँ विच इज़ आरपा यूएसटीटी, इसके भी मैं आपको लेवल बता देता हूँ। आरपा यूएसटीटी जो है वो आपके पास तकरीबन आपके पास मार्केट आपकी 1080 और 1060 के पास आपके पास जा सकती है, ठीक है। 1060 तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केट अगर आपको रिट्रेसमेंट पे बाय करते हैं तो एक अच्छी आपको मूव ऊपर की तरफ दे सकती है, ठीक है। उसके बाद एक पेयर की और बात कर लेते हैं विच इज़ कॉल्ड रून यूएसटीटी, ठीक है। रून यूएसटीटी भी आप 7.25 से 7.1 के बीच में आप बाय कर सकते हो। एसएल आपका इस वीक से नीचे रहेगा, और टीपी आप इसको करेंगे 7.9 तक, आप इसको 7.88 7.9 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह सून आपको जो स्पॉट के कॉइन्स हैं और बाकी चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तब तक के लिए आप इसी से गुजारा करें, और आज के जो इवेंट्स हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं एक दफ़ा जो कि रह गए हैं। तो आज बेसिकली पीपीआई का इवेंट है, उससे पहले चाइनीज़ सीपीआई का डाटा है, चाइनीज़ पीपीआई का डाटा है, ठीक है। M1 इन M2 मनी स्टॉक, ठीक है। तो बेसिकली आज आप ये 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन, ECB प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद आपके पास, ठीक है। अच्छा, कल जो है काफ़ी लोग ये बात भी कर रहे थे कि FOMC मिनट का ये इफेक्ट आ जाएगा, FOMC मिनट का वो आ जाएगा। जिन लोगों को फंडामेंटल्स का अलिफ बे भी नहीं पता होता ना, वो लोग भी आजकल बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यार थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। कश्तियाँ आपने 3-3 साल कश्तियाँ चलाई हैं, तो ज़ाहिर बात है पढ़ने का आपको मौका तो नहीं मिलेगा, आपको मतलब 6-6 महीने 8-8 महीने आप घर से दूर ही रहो, तो कहाँ पे आपने पढ़ा होगा। वो 30-30 35-35 हज़ार के डॉलर के जो आपके अकाउंट है जो में लगे हुए हैं, तो आपने तो अभी तक वो नहीं निकाले। आवाम को वही आप नीचे 1900 से जो है बाय दिखा के आधी आधी स्क्रीन शॉट आप लोगों को खुश कर रहे हो, ठीक है, उनको आप अच्छे बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप समझते हो कि मैं हूँ तो लोग भी बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो कुछ सीखो पहले, फिर काम करो, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड ओरिजिनल कंटेंट के लिए आप हमसे रब्ता करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहले चाहिए, ठीक है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैं ट्रेड दे देता हूँ, फिर मैं इसको क्लोज़ करा देता हूँ, तो फिर उन बेचारों को भी क्लोज़ करनी पड़ रही होती है, और बड़ी इसको थोड़ी सी हंसी आ रही होती है बेचारों पे, निकम्मों पे। और कभी कभार ना वो, जैसे हम लाइव के अंदर ना गोल्ड दे देते हैं ना भाई, तो वो
अगला बंदा सिल्वर भी दे देता साथ, ठीक है। तो आज बेचारे ने साथ गोल्ड हमने जब बाय कराई तो उसने सिल्वर भी दे दिया, फिर जब हमने क्लोज़ कराई तो बेचारे को जो है दोनों पोजीशनें क्लोज़ करनी पड़ी, तो रात को वैसे ही जो है वो थुक लेके चला गया है। तो यार अच्छा नहीं है यार, ठीक है, अच्छा नहीं लगता ऐसे। क्यों मतलब गंदा करते हो अपने आप को भी, अपने कंट्री को भी, वजह कोई अच्छा काम कर लो, ठीक है। तो वो वीडियो पसंद आई है तो यार इसको लाइक कर लेना, कमेंट करना, इसको शेयर करना, और मेक श्योर कि आप जो है प्रॉपर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसको फॉलो अप करते रहें, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.